प्रकाश उत्सव पर अगर पटाखे न जलाएं तो दिवाली अधूरी लगती है। बच्चे तो दिवाली के करीब आते ही पटाखे जलाने लग जाते हैं, लेकिन जिस तरह वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और हवा जहरीली होती जा रही है, बढ़ते प्रदूषण पर रोकथाम को सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि दिल्ली एनसीआर में केवल ग्रीन पटाखे ही बिकेंगे और लोग दिवाली पर इसका ही प्रयोग करेंगे। सीतापुर में भी ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल होगा। जिला प्रशासन ने ग्रीन पटाखों के प्रयोग को शाम को 8 से 10 बजे तक यानी सिर्फ 2 घंटे इजाजत दी है। हालांकि ग्रीन पटाखों व दिवाली की यह डगर काफी कठिन है, क्योंकि ये बाजार में अवेलेबल ही नहीं है और न ही पटाखा विक्रेताओं को जानकारी है। मार्केट में ग्रीन पटाखे उपलब्ध न होने से इस साल ग्रीन पटाखों का प्रयोग हो पाएगा, ये कह पाना मुश्किल है। तो चलिए जानते हैं कि क्या हैं ग्रीन पटाखे और कैसे काम करते हैं। ग्रीन पटाखों को भारत में पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ने इजाद किया। ग्रीन पटाखे यूं तो पारंपरिक पटाखों जैसे ही होते हैं, लेकिन इनके जलने पर प्रदूषण अपेक्षाकृत कम होता है। ये जलने पर पानी के अणु पैदा करते हैं, जिससे पटाखों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रित होता है। साथ ही यह धूल को सोखने की क्षमता रखते हैं। इसके अतिरिक्त इनसे निकलने वाली आवाज व धुआं भी काफी कम होता है। हानिकारक गैसें भी कम निकलने के साथ प्रदूषण भी 50% तक कम होगा। अब एक नजर डाल लेते हैं ग्रीन पटाखों की खासियत पर। तो ग्रीन पटाखे भले ही देखने, जलने व आवाज में सामान्य पटाखों जैसे दिखाई देते हों, लेकिन यह कम धुआं पैदा करते हैं। साथ ही इनसे निकलने वाली गैस भी अपेक्षाकृत कम हानिकारक होती है। हालांकि ग्रीन पटाखों से भी प्रदूषण होता है, लेकिन यह परंपरागत पटाखों से कम होता है। ग्रीन पटाखे कई प्रकार के हैं। वाटर, रिलीजर, क्रैकर। इस तरह के ग्रीन पटाखों की खासियत यह है कि जब इसे जलाया जाता है तो जलने के बाद इसमें पानी के कण पैदा होते हैं। पानी के कारण पटाखों से निकलने वाला प्रदूषण कम होता है। पटाखों के जलने के बाद पैदा होने वाले पानी के अणु में सल्फर और नाइट्रोजन के कण घुल जाते हैं। सफल क्रैकर। इस तरह के क्रैकर को बनाने में एल्यूमिनियम की मात्रा का इस्तेमाल सामान्य पटाखों की अपेक्षा काफी कम होता है। यहाँ तक कि 50 से 60% तक एल्यूमिनियम कम इस्तेमाल होने पर इसे सेफ एल्यूमिनियम कहा गया है। इस तरह प्रदूषण को नियंत्रित करने में यह पटाखे काफी कारगर साबित होंगे। स्टार क्रैकर। अपने नाम की तरह ही इस तरह के पटाखे वास्तव में किसी स्टार से कम नहीं हैं। स्टार क्रैकर अर्थात सेफ थर्माइट क्रैकर के निर्माण में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके कारण जब इन्हें जलाया जाता है तो उसमें से हानिकारक सल्फर और नाइट्रोजन गैस बेहद कम मात्रा में उत्पन्न होती है और वायु प्रदूषण भी करीबन 50 से 60% तक कम होता है। अरोमा क्रैकर्स या एक बेहद अलग तरह के पटाखे हैं। नीरी द्वारा निर्मित इन पटाखों की खूबी यह है कि इनसे हानिकारक गैसों का उत्पादन तो कम होता ही है, साथ ही इन्हें जलाने पर भीनी भीनी खुशबू भी निकलेगी। अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायिक हरशंकर शुक्ला कहते हैं कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए एनजीटी न्यायालय नई दिल्ली ने दिवाली पर्व पर ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करने के आदेश दिए हैं। आदेशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि सीतापुर जनपद में केवल अनुमन्य ग्रीन श्रेणी के पटाखों का ही प्रयोग सायं 8 बजे से रात्रि 10 बजे के मध्य किया जा सकेगा। उन्होंने यह भी बताया कि केवल ग्रीन श्रेणी के ही पटाखे प्रयोग किए जा सकेंगे और उक्त निर्देशों के अनुपालन में सभी संबंधित पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। अब आइए आई इंडिया संवाददाता बबलू सिंह चौहान और विपिन राजवंशी ने पटाखा दुकानदारों और खरीदारों से ग्रीन पटाखों को लेकर खास बातचीत की, तो जानते हैं क्या कहा। आपको बताएं, सबसे पहले तो इस पावन पर्व की आप सभी मीडिया बंधुओं सहित सभी नगरवासियों, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये पावन पर्व ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी का पर्व है।
इस पर्व से बहुत ही लौकिक रीतियाँ जुड़ी हैं। उन विषयों को बाद में रख के मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। हमारे शासन के द्वारा 2 घंटे का समय है जिसमें कि हम पटाखे दगाएंगे और शासन के पूरे नियम से, जो शासन प्रशासन का पूरा नियम है उसको फॉलो करते हुए एक बाल्टी में पानी रख करके, बालू रख करके थोड़ा सा पटाखा दगाएंगे और उसके बाद जो माता लक्ष्मी जी, गणेश जी का पूजन करेंगे और सबसे आशीर्वाद लेंगे। ये हम पटाखे लगाने का आदेश? पटाखे बहुत सारे, लेकिन हम लोग बिल्कुल जो मामूली से पटाखे होते हैं, ना कि वो बम वाले पटाखे, बस पर्व में जो सुनिश्चित किया गया है वैसे ही पटाखे दगाएंगे। हाँ, पूरी जानकारी है। उनकी तरफ से ये गाइडलाइन है कि फायर सिलेंडर होना चाहिए, सिंथेटिक पर्दे वगैरह नहीं होने चाहिए दुकानों में, और जो है आपका जो है बालू होना चाहिए, पानी होना चाहिए और 3 मीटर की दूरी होना चाहिए हर दुकान में। और दूसरी बात है, हैंड टू बने पटाखे नहीं होने चाहिए। बाकायदा जैसे गोला होता है, आता है, मुर्गा आता है, इस पे बिल्कुल रोक लगा दी है। कितने बजे से कितने बजे तक आदेश है? ये रात में 10 बजे तक का आदेश है, सुबह 8 बजे से रात में 10 बजे तक। जो नीले पटाखे हैं आपके पास हैं लगाने? हाँ, हरित पटाखे जो हैं, हरित पटाखे। जो ग्रीन पटाखे हैं वो हैं मेरे पास। फुलझड़ी हो गई, उसमें मस्ताब आता है, अनार आता है, मतलब दगने वाले नहीं है, मतलब रोशनी वाले पटाखे हैं। जो है अंग्रेजी आइटम है हमारे पास, वही हम बेच रहे हैं, वही हम चल रहा है यहाँ पे मार्केट में। क्या कौन कौन अंग्रेजी आइटम सब लगे हुए हैं आपके सामने। कौन से पटाखे बैन? बैन गोला है और मुर्गा है, ये सब पे बैन लगा दिया है। कितने बजे से कितने बजे तक अनुमति है लगाने की? 3 दिन का लाइसेंस मिला है सर, 3 दिन तक हम लोग लगा सकते हैं। बेचने और दगाने का क्या है? दगाने वाला तो सर वो जाने, जो ले जाएगा वो दगाएगा। समय तो अब दगाने वाले का तो समय वो जाने ना, हमारा तो 3 दिन। पटाखे कौन से होते हैं? ग्रीन यही है। क्या होते हैं ग्रीन में? ग्रीन में अंग्रेजी आइटम है। ये पटाखे दीपावली वो 10 बजे रात तक है आदेश दिया गया है, और ये जो देसी आइटम है ये बेचने का आदेश नहीं है। जैसे गोला है, मेहताब है और पटाखे ये नहीं है, धुआं वाला आइटम नहीं है, बाकी सब आइटम ये है। जो ग्रीन पटाखों में कौन से आते हैं? ग्रीन पटाखों में जैसे ये फुलझड़ी है और मेहताब है और ऊपर वाले आइटम हैं। बहुत असर है, और इतना असर है जो कि इस समय जो दीपावली, छोटी दीपावली हम लोग जो दुकानदारी होती थी लमसम 20-25 हज़ार रुपये कर जाते थे, आज दुकानदारी हमारी लमसम 2,000 रुपये की हो पाई है। कोई मतलब मार्केट में कोई आदमी दिखाई ही नहीं देता। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।